मानव इतिहास में खोजी गई पैसिफिक महासागर में मौजूद दुनिया की सबसे गहरी वैली का नाम है चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई समुद्र सतह से करीब 11 किलोमीटर है। जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स प्रोजेक्ट नेक्टोन के तहत इस खाई के तल तक जाने का फैसला लेते हैं। 23 जनवरी 1960 की सुबह वे अपने मिशन की शुरुआत कर देते हैं। धीरे धीरे करते उनका व्हीकल समुद्र की गहराइयों को नापता गया। वे अपनी मंजिल से कुछ ही मीटर की दूरी पे थे, तब अचानक से कुछ तड़तड़ाने की आवाज़ आई और उसके बाद आई शॉकवेव ने पूरे केबिन को ही हिला के रख दिया। दिलचस्प वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। पैसिफिक महासागर में फिलीपींस देश की पूर्व दिशा पर गुआम टापू के पास स्थित है मारियाना ट्रेंच। यह ट्रेंच आकार में चांद की तरह है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। यह गहराई इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर अगर उल्टा कर दिया जाए फिर भी 2-3 किलोमीटर रह जाएंगे। इसके तल पर पानी का प्रेशर करीब 8 टन पर स्क्वायर इंच रहता है। यह प्रेशर उतना ही है जैसे मानो उंगली के सिरे पर 2 हाथी खड़े कर दिए हो। सूर्य की रोशनी ना पहुंचने के कारण यह क्षेत्र बिल्कुल अंधकारमय और ठंडा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इतने खतरनाक हालातों के बावजूद समुद्र विज्ञानी जैक्स पिकार्ड और यूएस नेवी ऑफिसर डॉन वॉल्स इसके तल तक जाने का ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। वे ये भली भांति जानते थे कि अगर मिशन में कुछ गड़बड़ी हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। अब अगली चैलेंज यह थी कि इतनी गहराई में जाए तो जाए कैसे। 16,000 psi का प्रेशर हैंडल करने के लिए उतने ही एडवांस वेसल की ज़रूरत थी। तब उनके काम आया जैक्स के पिता अगस्ट पिकार्ड द्वारा डिज़ाइन किया हुआ बाथिस्केप ट्रिएस्ट मेन 2 कंपोनेंट से बना हुआ था, क्रू केबिन और फ्लोट में 2 टैंक थे, एयर टैंक और गैसोलीन टैंक। यह टैंक व्हीकल को नीचे ले जाने, ऊपर ले आने और चलाने का काम करते थे। ट्रिएस्ट के साथ भी एक समस्या थी, इसकी समुद्र की गहराई में जाने का रिकॉर्ड सिर्फ 3.15 किलोमीटर का था, वो भी 7 साल पहले। इतने सारे प्रतिकूल हालातों के बावजूद जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स का इरादा नहीं डगमगाया और 23 जनवरी 1960 की सुबह 8:23 पे दुनिया की सबसे गहरी खाई में उतर पड़े। ट्रिएस्ट 0.9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। 8 फीट डायमीटर वाली और 3.5 इंच मोटी स्टील से बनी केबिन में सवार होकर ये दोनों समुद्र विज्ञानी इतिहास रचने जा रहे थे। जैसे जैसे वेसल समुद्र में अंदर गहरी जा रही थी, वैसे वैसे ठंड, अंधेरा और प्रेशर बढ़ते जा रहे थे। केबिन का टेम्परेचर 7 डिग्री तक पहुंच गया था। देखते देखते वेसल 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी थी। तभी अचानक से कुछ तड़तड़ाने की आवाज़ आती है और शॉकवेव से पूरी केबिन ज़बरदस्त तरीके से हिल जाती है। पहले वे अनुमान लगाते हैं कि वेसल समुद्र तल पर लैंड कर चुकी है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि तल अभी भी कुछ फीट की गहराई पर है। इस आवाज़ का कारण जानने के लिए जो भी चीज़ ऐसा आवाज़ कर सकती थी वो सभी उपकरण उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए। तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई एंट या श्रिम्प जैसा जीव वेसल पर रेंग रहा हो। डॉन तुरंत हरकत में आकर जैक्स को वेसल के आगे लगी सर्च लाइट ऑन करने को कहते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि जिस डोर से होकर वो केबिन में आए थे वो डोर में लगी खिड़की के कांच में क्रैक पड़ रहे थे, जिससे वो ये बात समझ गए थे कि तय किए गए वक्त से पहले ही उन्हें ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। हालांकि वे अपना सफ़र जारी रखते हैं और फाइनली 4 घंटे और 47 मिनट्स के बाद वो समुद्र तल पर पहुंच जाते हैं। इस बात से उत्साह में आकर वे अपनी टीम को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह दुविधा भी थी कि संपर्क हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इतिहास में पहले कभी ऐसा कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई थी। सदनसीब से संपर्क स्थापित हो गया और दूसरे छोर से आवाज़ आई, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, कृपया गहराई दोहराइए। डॉन ने विजेता के रूप में जवाब दिया, 6300 फैथम्स। ज़्यादा देर तक रुकने का खतरा ना मोड़ लेते हुए वे समुद्र सतह की ओर जाने के लिए निकल पड़े और 3 घंटे 15 मिनट के सफ़र के बाद सफलतापूर्वक समुद्र सतह तक पहुंच जाते हैं। इस अभूतपूर्व मिशन को कंप्लीट करने के बाद पिकार्ड और वॉल्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि
बॉटम को टच करने के बाद मर्क्यूरी वेपर लैंप की मदद से जब वे अपने आसपास के अंधकारमय वातावरण का अध्ययन कर रहे थे, तब धीरे धीरे घूमती एक फ्लैट फिश को देख के वे हैरान रह गए, जो 1 फीट लंबी और करीब आधा फीट वाइड थी। इसी के साथ ही बायोलॉजिस्ट द्वारा सदियों से पूछे जाने वाले सवाल का भी अंत हो गया कि क्या इतनी गहराई में जीवन पनप सकता है। हालांकि ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वह एक सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीर था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी वाला कोई भी जीव पानी के इतने प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। आज आधी सेंचुरी से ज़्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी समुद्री जीवन के कई ऐसे राज हैं जो भी उजागर होने बाकी है।